गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग 12वां चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं समघात अवकलन समीकरण को सोल्व करने की विधि। 12.6 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 12.7, जिसमें हमें पढ़ना है कि समघात फलनों में परिणत होने वाली अवकलन समीकरण का सोल्यूशन हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए बच्चों, समघात समीकरण को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं ये विधि हम 12.6 में पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे अवकलन समीकरण जिसका रूप जो है वो एक विशेष प्रकार से आपके सामने आएगा और आप उसको किस प्रकार से कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये समीकरण जो है वो समघात अवकलन समीकरण में कन्वर्ट हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ रूल और रेगुलेशंस का पालन करना होगा। देखिए बच्चों, अगर कोई अवकलन समीकरण इस रूप में आपको दे रखी है dy/dx बराबर में यहाँ पर a1x प्लस में b1y प्लस में यहाँ पर ले लेते हैं c1 इजकल्स टू में यहाँ पर है a2x प्लस में है यहाँ पे b2y प्लस में है c2। अगर बच्चों यहाँ पर इस रूप की कोई भी अवकलन समीकरण या वो समीकरण जो इस रूप में परिवर्तित की जा सके, x y और अचर इस रूप में अगर परिवर्तित की जा सके या दी गई हो, तो वहाँ पर इस प्रकार के अवकलन समीकरण को समघात समीकरण में कन्वर्ट करना बहुत आसान होगा। बशर्ते यहाँ पे एक कंडीशन और अप्लाई होनी चाहिए, यहाँ a1/a2 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो a1/a2 का मतलब क्या हुआ? a1 तो हो गया x का गुणांक अंश में और a2 हो गया हर में x का गुणांक, b1 हो जाएगा अंश में y का गुणांक और b2 हो जाएगा हर में y का गुणांक। तो बच्चों a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो यहाँ पे इस प्रकार के अवकलन समीकरण जो है वो समघात रूप में परिवर्तित हो सकती है। और इसके लिए आपको सिंपल छोटा सा प्रतिस्थापन यहाँ पे करना होगा। स्मॉल x के स्थान पे आपको कैपिटल X प्लस h रखना होगा, स्मॉल y के स्थान पे आपको कैपिटल Y प्लस k रखना होगा, जिससे आपको dy/dx का जो मान है वो कैपिटल dy/dx जो है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो समीकरण प्राप्त होगी h और k को यहाँ से विलोपित करेंगे h राशि को, तो वहाँ पर वो समघात अवकलन समीकरण आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित होगी। उसके बाद में समघात अवकलन समीकरण को सोल्व करने की जो विधि है उसी से हम इसको आगे सोल्व करेंगे। लेकिन बच्चों, अगर यहाँ पर कंडीशन बदल जाए, अगर यहाँ पर a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, तो हम उसको फिर चरों में पृथक्करण विधि से इसको सोल्व करेंगे। कौन सी विधि से सोल्व करेंगे? चरों में पृथक्करण विधि से। क्योंकि अगर a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के, तो इस प्रकार के अवकलन समीकरण जो है वो चरों में पृथक्करण के योग्य या उसमें कन्वर्ट होने वाली अवकलन समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी और हम उसमें चरों के पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे और हमें वहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ध्यान रहे बच्चों, समघात में किस प्रकार की अवकलन समीकरण जो है वो कन्वर्ट होगी, जो इस रूप में दी गई हो और जिसमें स्पेशल कंडीशन ये लागू हो कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तभी जो है वो समघात रूप में कन्वर्ट होगी। और समघात रूप में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस k और dy/dx बराबर जो है वो कैपिटल dy/dx जो है वो प्रतिस्थापित करना होगा। और अगर यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो हमें सिंपली यहाँ पे बच्चों चरों में पृथक्करण योग्य वो अवकलन समीकरण हो जाएगी और उसको इसी विधि से हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे 12.7 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपको ये विधि जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं 12.7 एक्सरसाइज, जिसका पहला सवाल है dy/dx प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5/2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दी गई समीकरण जो है वो a1x प्लस b1y प्लस c1/a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में यहाँ पे दी गई है। तो देखिए बच्चों, इस समीकरण को मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से अंकित कर देता हूँ और इसके सॉल्यूशन में बच्चों सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि यहाँ पर a1/a2 बराबर है या नहीं है b1/b2 के। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके a1/a2 का मान है 3/2, b1/b2 का मान है 2/3। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर ये अवकलन समीकरण जो है वो समघात रूप में कन्वर्ट की जा सकती है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या रखेंगे, क्या प्रतिस्थापित करेंगे? अतः यहाँ पे माना कि यहाँ पे स्मॉल x जो है वो कैपिटल X प्लस h
और स्मॉल y जो है वो कैपिटल Y प्लस के, जिससे मुझे dy बटे dx जो है बच्चों वो कैपिटल dy बटे dx के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 की ये वैल्यू जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, dy अपॉन में dx के स्थान पे आ जाएगा कैपिटल dy अपॉन में dx प्लस में 3 इंटू में x के स्थान पे देखिए बच्चों हम रखेंगे कैपिटल x प्लस h प्लस 2 इंटू वाई के स्थान पे हम रखेंगे बच्चों कैपिटल y प्लस k, माइनस में आएगा यहाँ पे 5 और बट्टे में देखिए बच्चों ये है 2 इंटू में x के स्थान पे वापस कैपिटल x प्लस h प्लस में देखिए बच्चों 2 इंटू में 3 इंटू में y के स्थान पे यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल y प्लस के और यहाँ पर आएगा -5 और बराबर में आएगा 0। अब देखिए बच्चों यहाँ से dy बट्टे dx प्लस में मुझे यहाँ पे इस पूरी समीकरण को अंश और हर में जो समीकरण दे रखी है मैं इसको x, y और अचर पद के रूप में अगर अरेंज करूँ तो देखिए बच्चों 3 को x से गुणा करने पे यहाँ पे 3x आएगा, प्लस में 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y आएगा, अचर राशि के तौर पे यहाँ पर आएगा 3h, यहाँ पर आएगा 2k, उसके बाद आएगा -5 और इसी प्रकार से देखिए बच्चों बट्टे में x का पद तो आ जाएगा यहाँ पे 2x, y का पद आ जाएगा 3y, अचर राशि यहाँ पर आ जाएगी बच्चों आपके सामने 2h, प्लस में आएगी 3k और -5 और बराबर में लेके चलेंगे 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर मैं इन अचर पदों को यहाँ से हटा दूं तो मेरे पास यहाँ केवल 3x प्लस 2y और बट्टे में केवल 2x प्लस 3y का पद बचेगा, जो कि अवकलन समीकरण को, समघात अवकलन समीकरण को इंडिकेट करेगा। इसका मतलब इस समीकरण का समघात होने के लिए यहाँ पे इन अचर पदों का विलोपन होना आवश्यक है और अचर पदों का विलोपन h और k के मानों पे संभव है। तो हम यहाँ से h और k के ऐसे मान लेंगे जिससे ये दोनों ही अचर पद यहाँ पे शून्य हो जाएं और दी गई अवकलन समीकरण जो है वो समघात अवकलन समीकरण में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, h तथा k का चयन इस प्रकार से करते हैं कि इस प्रकार से करते हैं कि इस प्रकार से करते हैं कि दोनों ही समीकरण जो है यानी कि 3h प्लस 2k माइनस 5 ये भी 0 हो जाए और 2h प्लस 3k माइनस 5 ये भी 0 हो जाए। तो देखिए बच्चों इन दोनों समीकरण को मैं 4 और 5 समीकरण से अंकित कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों h और k का मान सिंपल आपको इन दोनों समीकरण को सोल्व करके निकालना है, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ से h और k का मान निकाल सकते हैं। विलोपन विधि का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे, मैं इस पूरी ये रफली काम होगा बच्चों यहाँ पे, तो ध्यान रहे मैं समीकरण 4 और 5 को हल करूँगा। तो समीकरण 4 व 5 को हल करने पर, समीकरण 4 व 5 को हल करने पर देखिए बच्चों रफली हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपको, मैं इस समीकरण नंबर 4 को 2 से गुणा करूँ बच्चों तो ये आएगा यहाँ पे 6h, प्लस में आएगा यहाँ पे 4k, माइनस का आ जाएगा 10 बराबर 0 और इसको अगर मैं करता हूँ 3 से गुणा तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6h, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 9k, माइनस का हो जाएगा 15 बराबर 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 5k बराबर में आएगा माइनस का 5, तो k की वैल्यू आएगी 1 और k का मान यहाँ पे रखेंगे बच्चों तो 2 का 2, 2 में से 3 घटाएंगे ये माइनस का 3 और 3h बराबर 3 हो जाएगा, तो h का मान यहाँ पर भी 1 प्राप्त होगा। तो समीकरण 4 व 5 को हल करने पर h बराबर भी 1 तथा k बराबर भी 1 प्राप्त होता है। तो बच्चों आपने देखा होगा हमने रफली इसको सोल्व किया है और यहाँ से h और k की जो वैल्यू है वो हमें 1 और 1 प्राप्त हुई है। अब आप देख सकते हैं बच्चों जैसे मैं इन दोनों वैल्यूज को समीकरण नंबर 3 में रखूँगा तो देखिए बच्चों मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 3 में जब मैं h और k का मान 1 1 रखूँगा बच्चों तो अचर पद जो है ये शून्य हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे केवल आएगा dy बट्टे dx, प्लस में मेरे पास यहाँ आएगा 3x प्लस में 2y और बट्टे में मेरे पास आएगा 2x प्लस में 3y और बराबर में आएगा 0 और यहाँ पर इसको हमें जो है अब समघात अवकलन समीकरण में ये कन्वर्ट हो चुकी है बच्चों।
अब इसको सोल्व करने की विधि आपको भली भांति तरीके से पता है बच्चों। हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, जो कि एक समघात समीकरण है, जो कि एक समघात समीकरण है। अब देखिए बच्चों, हमें इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करना होगा, हमें यहाँ पे वापस मानना होगा समघात विधि को। जब हम सोल्व करते थे आपको याद होगा, हम कैपिटल Y या हम Y बराबर Vx मान के चलते थे, परंतु यहाँ पे कैपिटल Y बराबर Vx मानना पड़ेगा, कैपिटल लेना पड़ेगा x और y को, क्योंकि समीकरण में x और y जो है वो अभी कैपिटल है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर v प्लस x dv बटे dx, और मैं इसको डाल देता हूँ बच्चों समीकरण नंबर 6। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे मैं ये प्रतिस्थापन यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ और इन दोनों ही प्रतिस्थापन को मैं समीकरण नंबर 6 में रखूँगा, तो मेरे पास dy बटे dx के स्थान पे आएगा v प्लस x dv बटे dx, प्लस में यहाँ पर देखिए बच्चों इस पद को मैं बराबर में लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इंटू में x में कोई परिवर्तन नहीं है, प्लस में 2 इंटू y के स्थान पे है यहाँ पे vx, और बट्टे में बच्चों यहाँ पर है 2x और प्लस में है 3 इंटू y, तो y के स्थान पे है vx। तो देखिए बच्चों, अंश और हर में से यहाँ से x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों माइनस का 3 प्लस में 2v बट्टे में 2 प्लस 3v। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अपने पास x dv बटे dx का जो मान है वो क्या आएगा, प्लस का v जब इधर जाएगा बच्चों ये माइनस का v हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 3 प्लस 2v बटे 2 प्लस 3v और माइनस का v। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 2 प्लस 3v, तो यहाँ पे माइनस का 3 और माइनस का 2v, और ये हो जाएगा माइनस का 2v और माइनस का 3v। तो देखिए बच्चों, यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन लेकर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में माइनस का 2v और माइनस का 3v स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 2v और माइनस 2v होते हैं माइनस का 4v, माइनस का चिन्ह हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो ये प्लस का 4v, और माइनस का चिन्ह यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बनेगा प्लस का 3v स्क्वायर, और बट्टे में हो जाएगा 2 प्लस 3v। अब देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से आपके पास x dv बटे dx का जो मान है वो v के पदों के रूप में आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा, और यहाँ से हम लोग चरों में पृथक्करण विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चरों का पृथक्करण करने पर, ये सारी चीज़ें बच्चों हमने समघात अवकलन समीकरण में पढ़ी है। चरों का पृथक्करण करने पर हमारे पास क्या आएगा, ये पूरा v का पद है जो कि dv की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा 2 प्लस 3v बट्टे में 3 प्लस 4v प्लस 3v स्क्वायर dv, और यहाँ पर माइनस का dx बट्टे x हमें प्राप्त होगा। और अब जो बच्चों हम दोनों पक्षों में करेंगे समाकलन। तो देखिए बच्चों, हम इसको आगे किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसका अवकलन करने पे आप देख सकते हैं बच्चों 6h और प्लस का 4 आएगा, यानी कि अगर मैं अंश में 2 से गुणा कर दूं तो अंश जो है वो हर का परफेक्ट अवकलज बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ से 2 का भाग देकर अंश में 2 से गुणा कर दिया, तो ये बन गया मेरे पास यहाँ पे 4 प्लस 6v, और नीचे है मेरे पास 3 प्लस 4v और प्लस का 3v स्क्वायर, और बराबर में बच्चों माइनस का dx बटे x। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हर का अवकलन करने पे परफेक्ट अंश आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये बन जाएगा लोग हर, यानी कि 3 प्लस 4v प्लस में 3v स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा माइनस का लोग x, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा लोग अचर राशि c1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे अचर पद के तौर पे हमने ले लिया लोग c1, और यहाँ पर ये बन जाएगा बच्चों लोग c1 बटे x। क्या बन जाएगा यहाँ पे, लोग c1 बटे x, क्योंकि दोनों ही लोग के बीच में यहाँ पे माइनस का साइन है। 2 को जब बच्चों हम इधर लेके जाएंगे गुणा में, तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा लोग 3 प्लस 4v प्लस 3v स्क्वायर, बराबर में 2 इंटू में लोग c1 बटे x। 2 जो है बच्चों वो c1 बटे x के स्क्वायर के रूप में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा लोग c1 स्क्वायर बटे में x स्क्वायर, और यहाँ से देखिए बच्चों लोग से लोग हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास 3 प्लस 4v प्लस 3v स्क्वायर बराबर में c1 स्क्वायर बट्टे यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, तो c1 स्क्वायर को एक नया अचर c मान लेते हैं, और बट्टे में बच्चों यहाँ पर आएगा x स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ से v का जो मान है वो y बटे x हम यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि कैपिटल Y बटे कैपिटल X जो हम यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे। तो इसके लिए बच्चों मुझे यहाँ पे इसको सोल्व करना पड़ेगा। आप यहाँ तक इसको अच्छे से समझ लें और आप इसको अच्छे से यहाँ पे नोट भी कर लेना।
तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे v का जो मान है वो रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आएगा 3 + 4 इंटू में v के स्थान पे हम कैपिटल Y बटे कैपिटल X रखेंगे, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 3y² बटे में आएगा x², बराबर में है बच्चों यहाँ पे c बटे x²। पूरी समीकरण को x² से गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3x² प्लस में आएगा 4xy, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 3y² और बराबर में आएगा c। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना होगा, कैपिटल X और कैपिटल Y को यहाँ से हटा के स्मॉल x स्मॉल y में वापस कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए बच्चों, आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h माना था, तो कैपिटल X की वैल्यू जो है बच्चों यहाँ से x माइनस h हो जाएगी, स्मॉल x माइनस h हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आएगा 3 इंटू में स्मॉल x माइनस h प्लस में 4 इंटू में x के स्थान पे यहाँ पे होल स्क्वायर लगाना होगा। यहाँ पे x के स्थान पे वापस आपको बच्चों स्मॉल x माइनस का h लेना होगा, इंटू में y के स्थान पे आपको स्मॉल y माइनस के लेना होगा, क्योंकि कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y माइनस की आएगी। और यहाँ पर प्लस में 3 इंटू y², तो बच्चों ये हो जाएगा y माइनस के की होल स्क्वायर और बराबर में आएगा c। देखिए बच्चों, यहाँ से h और k को भी हटाना होगा और h और k की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 1 और 1। ये वैल्यू भी जब हम यहाँ पे रखेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 3 इंटू में x माइनस 1 की होल स्क्वायर, 4 इंटू में x माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y माइनस 1 और प्लस में देखिए बच्चों 3 इंटू में y माइनस 1 की होल स्क्वायर और बराबर में है c। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा 3 इंटू में x² माइनस का 2x और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 1, प्लस में 4 इंटू इसको अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा xy माइनस का x माइनस का y प्लस 1, प्लस 3 इंटू में यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा y² माइनस का 2y प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, पहले x² का पद, फिर y² का पद, फिर xy, फिर x और y, इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे। तो 3x² को यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ से आ जाएगा 3y² का पद, उसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 4xy का पद। सिंगल x की बात करें तो 3 दूआ 6 माइनस का 6x और माइनस का 4x, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 10x। अब y के पद की बात करें तो माइनस का 4y और माइनस का 6y, बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 10y। अब बात करें अचर पद की तो देखिए बच्चों 3 और 4 7, 7 और 3 हो जाएगा 10 और बराबर में है बच्चों यहाँ पे c, बराबर में दिया हुआ हम यहाँ पे c। तो देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे हमारा फाइनल सॉल्यूशन किस प्रकार से आएगा, इन दोनों ही पदों में से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा x² प्लस y², प्लस में है यहाँ पे 4xy। इन तीनों ही पदों में से अगर माइनस का 10 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा x प्लस y माइनस का 1 और बराबर में आएगा c। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त की है। तो बच्चों, यहाँ पे ये अवकलन समीकरण जो है वो समघात रूप में कन्वर्ट हो सकती थी। मैंने आपको यहाँ पे जो पहला सवाल बताया है बिल्कुल परफेक्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से अभ्यास करेंगे। जब एक बार ये कन्फर्म हो जाए कि दी गई अवकलन समीकरण को हम समघात रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जिसकी जाँच है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के, तो बच्चों हम स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस के यहाँ पे रखकर हम इस पूरी समीकरण को जो है वो इस रूप में dy बटे dx प्लस 3x प्लस 2y बटे 2x प्लस 3y बराबर 0 के एक समघात अवकलन समीकरण के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा जब ये अवकलन समीकरण समघात रूप में बदल जाए उसके बाद की विधि वही है बच्चों जो हमने समघात अवकलन समीकरण को सोल्व करते वक्त लगाई थी। वहाँ पे हमने समघात में कैपिटल Y बराबर vx ही लिया था, वहाँ से हमने dy बटे dx का मान निकाला था। ये दोनों वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो पूरी समीकरण जो है वो v और x में कन्वर्ट हो जाएगी, जहाँ पे चरों का पृथक्करण विधि से हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। लास्ट में बच्चों बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो कैपिटल X और कैपिटल Y के रूप में आएगा, परंतु हमें जो सॉल्यूशन निकालना है वो स्मॉल x स्मॉल y में निकालना है। तो यहाँ पे जो हम स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h लेके चले थे बच्चों, वहाँ से कैपिटल X की वैल्यू x माइनस h आएगी और कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y माइनस की आएगी। जैसे ही हम ये दोनों वैल्यू यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे और h और k की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी 1 और 1, वो भी जब हम यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास इस रूप में मुझे स्मॉल x और y के अंदर एक समीकरण प्राप्त होगी जो कि उस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन होगी। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सवाल जो है काफ़ी लेंथी है, यहाँ पे ये प्रैक्टिस की यहाँ पे काफ़ी आवश्यकता होगी। और अगर यहाँ बच्चों a1 बटे a2 बराबर हो जाता b1 बटे b2 के तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन बन जाता। सिंपल यहाँ पे चरों में पृथक्करण डायरेक्ट वहाँ से हो सकता था।
जो हम आगे पढ़ेंगे ऐसी स्थिति हमारे सामने आएगी, परंतु इस सवाल के ऊपर आपको जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप इस क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए और आगे के क्वेश्चंस के लिए कल तक के वीडियो का इंतजार कीजिए। इसी तरह से लगे रहिए। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।